हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग रिवीज क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस फर्स्ट यूनिट का नाम है, देखिए फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके तहत 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। वो कौन कौन है और बारी बारी से सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले सोचना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो है एक यूनिट है। इसमें जो है दो टर्म इंक्लूड हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का सेंस है इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का सेंस है स्टेशनरी, दैट इज इसको हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज चार्ज एट रेस्ट। इस पूरे टॉपिक में चार्ज को हम लोग रेस्ट पर रखकर उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। मीन्स चार्ज का लोकेशन, चार्ज का पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड रहता है। मीन्स चार्ज स्टेशनरी रहता है। इसलिए इस सेक्शन का नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे इसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स। दूसरा इसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा इसमें है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चौथा इसमें चैप्टर बनता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ये 4 चैप्टर हम लोग को इस यूनिट में पढ़ने हैं। अब हम करते क्या है कि पहले हम लोग समझेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो हम लोग का चैप्टर बनता है फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मामला बनता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें सोचने की जरूरत है कि ये है क्या, व्हाट इज
चार्ज। ये चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? इस थीम को एक्सप्लेन करने के लिए दो धारणाएं डेवलप की गई है। एक धारणा तो वह है जो इसके हिस्टोरिकल अकाउंट्स पर डिपेंड करती है, और दूसरी धारणा यह है जो इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है। इसलिए चार्ज को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए हिस्टोरिकल अकाउंट्स और इसका मॉडर्न अकाउंट्स दोनों फैक्ट्स पर हम बारी बारी से विचार करेंगे, और तब जाकर के चार्ज का मूल कॉन्सेप्ट आप समझ पाइएगा। और जब चार्ज को समझ जाते हैं तो पूरे आगे का कोर्स बहुत समझने में आसानी होगी। इस उद्देश्य से नंबर एक बात, इसका हम जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो पहली बात आती है हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का ऐतिहासिक विवरण। देखिए, एक बात आती है हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज, दूसरी बात आती है मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का आधुनिक व्याख्या, दैट इज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के आधार पर चार्ज की व्याख्या। यह पहली जो है धारणा हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के ऐतिहासिक विवरण के बारे में हम आप लोग से थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि चार्ज के बारे में एक अजीब सी कहानी है। ईसा से 600 पूर्व यूनान का एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स माइलेटस। सबसे पहले थेल्स माइलेटस ने अंबर को सिल्क से जब रगड़े, किसी किताब में लिखा है कि अंबर को एगोनाइट्स को बिल्ली के खाल से रगड़े, मामला है अंबर से। अंबर से जब अंबर को रगड़ा गया सिल्क क्लॉथ से, तो उन्होंने यह पाया कि ये अंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़े को या द्रव्यात्मक छोटे छोटे कणों को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। तो उस पदार्थ में छोटी पिंडों को अपने तरफ आकर्षित करने का जो यह गुण डेवलप हुआ, यह गुण क्या है, इसके बारे में उन्होंने कोई विशेष चर्चा नहीं की। बट बहुत समय के बाद, कुछ दिन समय बीता, उसके उपरांत डॉक्टर विलियम गिलबर्ट द्वारा कुछ प्रयोगों को किया गया, और उस प्रयोगों से यह बात पुनर्बलित किया गया कि थेल्स माइलेटस ने जो प्रयोग किया, वैसी घटनाएं अन्य पदार्थों को भी रगड़ने में हो रही हैं। अर्थात यह जो गुण है कि किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो वह टीनी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। यह प्रॉपर्टी केवल एगोनाइट या अंबर में ही नहीं पाया जाता है, अन्य पदार्थों में यह गुण पाया जाता है। अर्थात थेल्स माइलेटस की घटना को उन्होंने
रिपीट किया। उसके कुछ समय पश्चात एक समय आता है 1646, आप लोगों को दिमाग में रखना है, 1646 में एक थॉमस ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने इस बात को डिक्लेयर किए कि किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं तो रबिंग के पश्चात उसमें छोटे छोटे पिंडों को, मटेरियल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का जो गुण क्रिएट होता है वह गुण इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी टर्म से संबोधित सबसे पहले उस गुण को थॉमस ब्राउन ने किया। इस आधार पर इलेक्ट्रिसिटी किसी द्रव्यात्मक कणों का एक वह विशेष गुण है जिसके फलस्वरूप उन पिंडों को रगड़ने के पश्चात वे छोटे छोटे या हल्के पिंडों को अपने तरफ आकर्षित करने लगते हैं। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन यहाँ क्रिएट की जाती है या बनाई जाती है, या हम लोग डेफिनेशन देते हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी है क्या भाई। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में क्या है भाई, तो किसी पिंड का वह विशेष गुण जिस गुण की वजह से उस पिंड को जब रगड़ दिया जाता है तो रगड़ने के पश्चात उसमें हल्के पिंडों को अपने तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इट मीन्स यही बात सोचने वाली है कि हल्के पिंडों को ही वह आकर्षित करता है। और नंबर 2 कि रगड़ने के पश्चात बिफोर रबिंग every material object also attracts the any material object, means without rubbing, means बिना रगड़े हुए प्रत्येक मटेरियल ऑब्जेक्ट दूसरे मटेरियल ऑब्जेक्ट को आकर्षित करते हैं। ये तो गुण है ग्रेविटेशन का, लेकिन यह मैटर एक बहुत चिंतनीय मैटर है, थॉट का मैटर बनता है, सोचने की बात बनती है कि किसी पदार्थ को जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद उसमें एक ऐसी प्रकृति आ जाती है जिसके वजह से वह हल्के पिंडों को अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है। रगड़ने के पश्चात जो गुण उसमें डेवलप हुआ उसी गुण का नाम है विद्युत, अकॉर्डिंग टू थॉमस ब्राउन। अब सवाल यहाँ यह उठती है कि इसका अगर हम चाहें तो एक डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इस बात को लिखने के लिए हम यह कहेंगे कि एक डेफिनेशन यहां दे रहे हैं। डेफिनेशन कुछ नहीं, डेफिनेशन क्या है, किसी भी फैक्ट को, तथ्य को, रहस्य को किसी लैंग्वेज के सेंटेंस द्वारा एक्सप्लेन कर दो। That means explanation of any fact by help of a sentence of any language is called definition. यह definition होता है। definition रटने का चीज नहीं है, उसको डेवलप किया जाता है। तो यहां बनता है इलेक्ट्रिसिटी विद्युत। एक्चुअली में विद्युत क्या है भाई, तो यहां मामला आता है, एक बात ध्यान दिया जाए, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट में मास होता है और मास की वजह से यह मटेरियल ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को
अट्रैक्ट करता है। बट आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद यह मटेरियल ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट को ही अट्रैक्ट करता है। तो देखिए भाई, ये मास जब है, मास अर्थात बॉडी है, तो हर मास को अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब ही इसको रब किया गया तो इसके अंदर एक ऐसा गुण छुपा हुआ है जो गुण डेवलप हो गया, अर्थात रबिंग के बाद। तो इसीलिए लिखा गया यह एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। पहले से तो मास है ये है, लेकिन इसमें क्या है, एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो रबिंग के बाद डेवलप हो रहा है। इसलिए इसका डेफिनेशन बनाया गया कि दैट एडिशनल property of material object by virtue of which ईट किसके लिए आया, मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए आया। दैट एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ, यहां शब्द ऐसे लगाओ, रब्ड material object, rubbed material object by virtue of which it attracts the, देखिए भाई, लाइट मीन्स हल्के, या दूसरा इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड है टीनी, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए भाई, that additional property of rubbed material object by virtue of which it attracts, that means rubbed body attracts the teeny, that is light material objects called electricity। ये बात यहां तक आती है। इसके बाद ध्यान देने की जरूरत है, 1750 में एक अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, 1750 में अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ अनुभव एवं कुछ प्रयोग के आधार पर इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिए। आप लोग पहले से भी सुने होंगे या पढ़े होंगे पिछले 8 क्लास में कि बेंजामिन फ्रैंकलिन बरसात के मौसम में जब पतंग उड़ा रहे थे तो आकाशीय विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिक थंडर का प्रकोप उन पर पड़ा। धागा में नमी आने से तो मारा 100 क्यूब फेंका गए। फेंकाने के बाद भाई अब इस पर विशेष सोचना शुरू कर दिए कि क्या चीज है भाई। तो ये बहुत पहले से चल रही थी मामला कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो उनको तो भाई झटका लग चुका था इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे देखो, इस दुनिया में आप लोग एक बात बहुत गौर से समझने की जरूरत है
कि इलेक्ट्रिसिटी जिसको बिजली कहते हैं, ये क्या करता है, जब इसको टच करेगा तो पता चल जाएगा। इसी तरह से सबसे पहले अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन को जब हुआ और झटका मार दिया तो वो समझ गया कि क्या करता है। तो उन्होंने अपने आधार पर, अपने सोच के आधार पर प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका नाम चार्ज रख दिया। कहता है कि इसमें चार्ज है, आवेश है, मीन्स एक्साइटेशन है। अब सवाल यहाँ यह है कि नॉर्मल स्टेज में भी कोई आदमी रहता है, चाहे कोई माहौल रहता है, आप लोग देखे होंगे, उसको मान लीजिए कि बढ़िया से कोई आदमी बैठा हुआ है अपने सर्किल में, आप बातचीत हो रही है, कोई आदमी ऐसा हुआ कि उसको कुछ उल्टा पलटा बात बोल दिया, बहुत हाई गर्म हो गया, तो गर्म इतना ना हो गया कि दूसरा फाइट दे दिया किसी को, तो होता क्या है, लोग बोलते हैं अरे चार्ज हो गया है। चार्ज का सेंस क्या है? एक्साइट क्रिएट करना। इस दुनिया में कोई भी बॉडी है, इस नेचर के अंदर कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वह नॉर्मल स्टेज में है, उसके पास मास है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके अंदर वाला जो ही गुण क्रिएट हो गया तो समझ जाओ कि उसी गुण का नाम इन लोगों ने चार्ज रख दिया। अर्थात कैसा चार्ज? तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। यह कैसा आवेश है? तो विद्युत का आवेश है, इसलिए इसका नाम है विद्युत आवेश। जैसे एक बात सोचो तुम्हें कि कभी अगर कोई आदमी आपसे समझाता है, सिखाता है कि देखो यार, शंकर जी जो है ना, उनके पास 2 नेत्र है, और एक नेत्र जो है बहुत खतरनाक है, तीसरी नेत्र जिसको कहते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं तीसरी नेत्र कब पैदा होती है? तो उस वही स्टेज तो है कि 2 आंख तो सबका है। इसी तरह से हर पिंड के पास मास तो है ही है, लेकिन उसमें छुपा हुआ है चार्ज। यह एक्साइटेड फॉर्म में क्रिएट होता है। तो समझ जाओ कि इसलिए चार्ज का नाम यह सबसे पहले रखने वाला साइंटिस्ट कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो भाई, एक बात बहुत गौर करने की है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जब इसका नाम इलेक्ट्रिक चार्ज रखे तो इन्होंने चार्ज ही नहीं रखा, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के आधार पर चार्ज के नाम तो चार्ज का रखे, चार्ज के गुणों के बारे और प्रभावों के बारे में व्याख्यान किए। इसके प्रभाव क्या होता है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग करके ये क्लियर किए कि चार्ज में 2 तरह की पोलैरिटी होती है। एक पोलैरिटी जिसको धनात्मक पोलैरिटी कहते हैं, अर्थात पॉजिटिव पोलैरिटी कहते हैं, और जिस चार्ज में निगेटिव पोलैरिटी होती है उसको कहते हैं निगेटिव चार्ज। देखो भाई, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये बात जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने विचार से रख दिए। क्यों? कि प्रयोग के दौरान कांच के छड़ को रेशम से रगड़े और उधर एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़े। तो देखो भाई, कांच के छड़ को जब रेशम से रगड़े तो कांच में भी एक आवेश पैदा हुआ, और उधर एबोनाइट के छड़ को जब बिल्ली के खाल से रगड़े थे तो एबोनाइट के छड़ में भी एक आवेश पैदा हुआ। तो ध्यान देने की यहाँ जरूरत है। उन्होंने क्या किए कि कांच में जो कांच के छड़ को, वैसे कांच के छड़ जिसको रेशम से रगड़े थे और वैसे एबोनाइट के छड़ जिसको बिल्ली के खाल से रगड़े थे, दोनों को एक साथ लाए तो आपस में वे सट गए, आकर्षित हो रहे थे। लेकिन कांच के छड़ जिसको रेशम से रगड़े थे, उसके नजदीक में जब बिल्ली के खाल को लाए तो विकर्षित हो रहा था। इधर रेशम को जब एबोनाइट के छड़ के पास ले गए तो विकर्षित हो रहा था। इस प्रकार उन्होंने इस डिसीजन को डिक्लेयर कर दिए, क्या कि ये ग्लास की जो रॉड है, ग्लास रॉड, इस पर जो चार्ज पैदा हुआ है और जो चार्ज कैट्स फर पर पैदा हुआ है, दोनों की कल्चर प्रकृति एक समान है। अर्थात इन दोनों चार्जों को
पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज उन्होंने माना। क्या माना? पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज। और इसलिए ये क्या चार्ज है भाई? तो पॉजिटिव चार्ज है। कौन चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये माना गया है, इसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, नॉट एनी साइंटिफिक रीजन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नोमेनक्लेचर। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब कि चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव जो नामकरण किया गया है, इसमें किसी तरह का यहां साइंटिफिक रीजन नहीं है। साइंटिफिक इसका रीजन हम मॉडर्न एक्सप्लेनेशन में क्लियर करेंगे, ये हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन है। तो देखो भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये क्लियर कर दिया अपने प्रायोगिक अवलोकनों के आधार पर। क्या क्लियर किए? कि जो चार्ज सिल्क से रगड़े हुए ग्लास रॉड में डेवलप हुआ है, वही चार्ज जब एवोनाइट को फर से रगड़े हैं तो फर में डेवलप हुआ है। इसी वजह से फर और ग्लास विकर्षित हो रहे हैं, जबकि ग्लास के रॉड और एवोनाइट आकर्षित हो रहे हैं। तब यह उन्होंने इस बात को कंफर्म कर लिए कि ये एवोनाइट का जो रॉड है प्लस सिल्क क्लॉथ, ये दोनों पर एक प्रकृति के चार्ज हैं, और इस प्रकृति को उन्होंने निगेटिव पोलैरिटी बताया और उस चार्ज को उन्होंने ऋणावेश बताया। इस प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे साइंटिस्ट कहिए, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले इसका नाम चार्ज दिए। और इस चार्ज में दो पोलैरिटी होती है। हाँ, शब्द एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि पोलैरिटी क्या है। सोचने की बात है, व्हाट इज पोलैरिटी। ये आगे चलकर बहुत आपको टर्म यूज होंगे, मैग्नेट में भी यूज होंगे, यहां भी यूज होता है। पोलैरिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका? चार्ज का। इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा एक शब्द में हम सोच सकते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या है भाई? तो दैट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, दैट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज by virtue of which it is differentiated, that means charge is divided। वह चार्ज का वह भौतिक गुण जिसके वजह से इसको हम अलग कर सकते हैं, इसमें अंतर स्थापित कर सकते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है पोलैरिटी। और ये दो टाइप की होती है, पॉजिटिव पोलैरिटी, नेगेटिव पोलैरिटी। चार्ज हैविंग पॉजिटिव पोलैरिटी called positive charge having negative polarity called negative charge। ये ऐसी बात है। एक बात उन्होंने प्रयोग में भी क्लियर कर दी है कि ये पॉजिटिव चार्ज एक प्रकृति के जो चार्ज होते हैं, all charges having same polarity called similar charge। all similar charges repels each other, that means सारे सिमिलर चार्ज जो होते हैं, समरूप आवेशों के बीच विकर्षण का बल लगता है। ये बात कहां से आया? प्रयोग से बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब क्लियर किए। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि ऑल चार्जेज हैविंग नेगेटिव पोलैरिटी कंटेन नेगेटिव, ऑल चार्जेज हैविंग नेगेटिव पोलैरिटी अनसिमिलर पोलैरिटी आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दैट मीन्स अनसिमिलर चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सवाल यहाँ यह है कि सिमिलर चार्ज, सेम पोलैरिटी वाला चार्ज, अनसिमिलर पोलैरिटी वाले चार्ज, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होंगे अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होते हैं रिपेल करते हैं। तो सवाल यहाँ यह बनता है कि चार्ज की वजह से अट्रैक्शन भी क्रिएट होता है और रिपल्शन भी क्रिएट होता है। दैट मीन्स चार्ज की वजह से फोर्स भी लगता है। तो ये तो आगे टॉपिक हम लोग का बनता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, बट अभी हम लोग समझें कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसको थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। ये बातें थोड़ी सब बातें बोल दी जाती है, एक बार सुन लीजिए, काफी है।
आपके अंदर एक बेस बनेगा, और बेस बनने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल क्लियर होगा, और इस वजह से आपको आगे समझने में बहुत सुविधा होगी। इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को दो टाइप में डिवाइड किए ऑन बेसिस ऑफ इट्स पोलैरिटी, ऑन बेसिस ऑफ इट्स पोलैरिटी। तो सबसे पहले हम टर्म एक लगाते हैं कि ये पोलैरिटी क्या है। पोलैरिटी ध्रुवता, ये क्या है भाई? दैट फिजिकल that physical characteristic of electric charge by virtue of which it is डिफरेंशिएटेड, या इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड है क्लासिफाइड। कॉल्ड polarity, that physical characteristic of electric charge, that physical characteristic of electric charge by virtue of which it is differentiated, that is classified, called polarity. On basis of polarity, charge is divided into two types. कैसे भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज कंटेनिंग, यहां तक ऐसे कर दो, एक नंबर पॉजिटिव पोलैरिटी कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पोलैरिटी नेगेटिव चार्ज। ये दो बात होती है, और दूसरी बात एरो में आप लिख सकते हैं ऐसे, चार्ज ऑफ robbed body is called number 8 positive
चार्ज। If it is repelled by glass rod which is rubbed with silk। नंबर 2, नेगेटिव चार्ज। If it is attracted by glass rod which is rubbed with silk। ये डेफिनेशन हो गया हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन के आधार पर। एक बात हम आप लोग से शेयर करना चाहेंगे कि चार्ज की एक्सप्लेनेशन जब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ऐसे एक्सपेरिमेंट के आधार पर किए तो एक बात और उन्होंने कहा कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रबिंग करते हैं तो एक पर जो चार्ज पैदा होता है दूसरे प्रकृति का होता है और दूसरे पर जो उत्पन्न होता है वो दूसरे प्रकृति का होता है। मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो एक निगेटिव चार्ज होता है और ये दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं। जब ही ये दोनों चार्ज आपस में फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं तो वह बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाती है। यही कारण है कि जब हम देखिए कंघी से अपने केस को झालते हैं, जब ये सूखा रहता है तो कभी काल ऐसे सटने लगता है। गर्मी के दिनों में ये पॉलिस्टर के जो कपड़े होते हैं उस पर हाथ मारने से उसमें छोटे छोटे चिट आवाज आती है या लूटी फेंकता है, सीधा कहो स्पार्किंग होता है, मिल्ड स्पार्किंग होती है। ये सब कार जब गाड़ी गति करती है तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसके बोनट पर हाथ रखते हैं, बॉडी पर हाथ रखते हैं तो कभी काल मारता है, शॉक मारता है। ये सब क्या है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई? तो जब किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट को एक साथ रब करते हैं तो आफ्टर रबिंग बॉडी गेन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट मीन्स चार्जिंग ऑफ द बॉडी बाय प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब उसका एक्सप्लेनेशन क्या है आगे हम बताएंगे। और इसके बाद इसमें आता है कि ये अनसिमिलर चार्ज जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, वो तो बाद में आएगी। लेकिन यहाँ बात यही बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बता दिए कि अनसिमिलर चार्ज जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। इस कंट्रीब्यूशन के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी साइंस डिपार्टमेंट द्वारा एक रेस्पेक्ट अवार्ड दिया गया है। क्या भाई? तो चार्ज का सीजीएस यूनिट जो होता है फ्रैंकलिन होता है। आगे चलकर कूलम साहब आते हैं 1785, याद रखिएगा 1785 में कूलम्स लॉ आया। ये कूलम्स लॉ में क्या कहा गया? तो देखो भाई, विद्युत बल के बारे में तो फ्रैंकलिन बताए, लेकिन विद्युत बल कितना लगता है दैट मीन्स कैलकुलेशन, इट मीन्स वैल्यूएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स किसके द्वारा किया गया? कूलम्स के द्वारा। इसलिए कूलम्स को एसआई यूनिट माना गया है चार्ज का और सीजीएस यूनिट माना गया है फ्रैंकलिन को। फ्रैंकलिन को भी ईएसयू दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज बोला जाता है। और इसका वैल्यू होता है 1 कूलम बराबर
3 गुणे 10 के पावर 9 ESU अर्थात फ्रैंकलिन। ये बात सोचने वाली है। दूसरी बात यहाँ अब यह बनता है कि ये चार्ज पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। ये चार्ज डेवलप होते हैं जब इसको रगड़ते हैं, तब इसके बाद इसकी आती है इस चार्ज का क्या बोलते हैं, साइंटिफिक रीजन क्या है, ये क्यों पैदा होता है। तो वहां हम पढ़ेंगे मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ऑफ